हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संदेश एजुटेक। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इफ़ एंड और फंक्शन की। बेसिकली ये फंक्शन कब यूज़ किया जाता है? जब हमें कोई कंडीशन देनी है एक्सेल में और वो कंडीशन के बेसिस पे कोई कैलकुलेशन करवाना है, तब हम इफ़ एंड और फंक्शन यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये जो इफ़ एंड और फंक्शन होता है, ये आपको मिलता है फॉर्मूलाज में जाके लॉजिकल सेक्शन में इफ़ एंड और में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए सो दैट मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ आपके पास मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इफ़ फंक्शन की। तो इफ़ फंक्शन क्या होता है? जब हमें किसी लॉजिकल कंडीशन के बेसिस पे कोई वैल्यू डिफाइन करवानी हो, एक्सेल को बोलना हो। तो जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं मेरे सामने, जहाँ पे 0 से 100 तक स्कोर किया जा सकता है और कंडीशन क्या है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को 40 मार्क्स है, 40 या 40 से ऊपर मार्क्स है, तो उस केस में स्टूडेंट जो है वो पास है, अदरवाइज वो स्टूडेंट फेल है। तो यानी कि मुझे पास और फेल जो है वो कैलकुलेट करवानी है। अगर मैं इंडिविजुअल एक एक करूँगा तो मेरे को टाइम लग जाएगा। पहले मैं 65 को देखूँगा, फिर 5 उसको पास बोलूँगा, फिर 32 को बोलूँगा तो उसको फेल बोलूँगा। तो उससे अच्छा है मैं इफ़ फार्मूला यूज़ कर लूँगा। तो इफ़ फार्मूला यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टाइप करना पड़ेगा इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, मार्क्स जो है वो मुझे मिल रहे हैं B5 में, तो मैं वाली सेल सिलेक्ट कर लूँगा, फिर साइन लगाऊंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 40, क्योंकि मुझे 40 या 40 से ज़्यादा। तो पहला मैंने कंडीशन दे दी है, लॉजिकल टेस्ट जो है वो B5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है। फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। अब वो बोल रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, तो अगर वैल्यू ट्रू आती है तो क्या बोलना है? तो हमें बोलना है कि अगर ये 40 से ऊपर है या 40 है तो इसे पास बोलना है। तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे पास और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फिर कॉमा लगाएंगे। अब वो नेक्स्ट कंडीशन पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, तो अगर फॉल्स आया तो क्या? तो हमें फॉल्स के आया तो उस केस में बोलना है फेल, यानी कि 40 या 40 से ऊपर है तो पास, नहीं तो फेल। और अभी हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 65 है जो कि 40 से ऊपर है, तो इसलिए उसे पास दिखा रहा है। अभी मैं नेक्स्ट में ड्रैग कर देता हूँ ये फार्मूला, तो यहाँ देखिए फेल आ रहा है। ये देखिए B6 पे फॉर्मूला लगा है कि अगर 40 से ज़्यादा है तो पास बोलना है, नहीं तो फेल बोलना है। तो यहाँ पे वो फेल बोल रहा है, तो मैं यही फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो आप देखिए सभी दूर जहाँ जहाँ पे 40 से कम है मार्क्स वहाँ पे फेल आ गया, और जहाँ जहाँ पे 40 से ज़्यादा है वहाँ पे पास आ गया। तो ये तो हुआ, एक आपको मैंने टेक्स्ट लिखना बताया। अभी मैं आपको कैलकुलेशन भी बताता हूँ। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इफ़ फंक्शन का ही। तो अभी यहाँ पे एक सेल्स वैल्यू है हर एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमें कंपनी बोल रही है कि अगर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का सेल अगर 1 लाख रुपए से ऊपर है तो उसे हम कमीशन देंगे, अदरवाइज़ हम कमीशन नहीं देंगे। और कमीशन कितना है? 1% है। यानी कि अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का सेल किया है, 1 लाख या 1 लाख के ऊपर का सेल किया है, तो 1% कमीशन दे दीजिए पूरी सेल्स वैल्यू का जो भी उन्होंने की है, अदरवाइज़ आप कोई कमीशन मत दीजिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इज इक्वल टू लगाया, इफ़ टाइप किया, ब्रैकेट ओपन, क्या लॉजिकल टेस्ट है? B26 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख। ये 1 लाख मैंने लिख लिया। फिर वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू अगर ट्रू है तो क्या करना है हमें? जो टोटल सेल्स है यानी B26 इंटू 1%, हम लोग 1% कमीशन देंगे। और फिर हम लगाएंगे कॉमा, और वैल्यू इफ फॉल्स, अगर कंडीशन मीट नहीं होती तो ज़ीरो। आप ज़ीरो की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखना है नील, तो आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में नील लिख देंगे तो नील वैल्यू लग गया। मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख देता हूँ और कर देता हूँ ब्रैकेट क्लोज।
तो ये देखिए, ये 1,37,000 है, इसलिए इसको कमीशन मिल रहा है 1,373 रुपये का। नेक्स्ट सेल पे ड्रैग किया तो यहाँ पे नील मिल रहा है, क्योंकि उनका सेल 1 लाख से कम है। ऐसे ही मैं ये फॉर्मूला पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देखिए, जहाँ जहाँ पे भी 1 लाख से ऊपर का सेल है वहीं पे कमीशन कैलकुलेट हो रहा है, अदरवाइज वहाँ पे नील आ जा रहा है। तो दोस्तों, इफ फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग बात कर लेते हैं एंड फॉर्मूले की। तो एंड फंक्शन जो होता है ये उस केस में लगाया जाता है जब आपको एक से ज़्यादा कंडीशन है। जैसे कि अभी इफ फॉर्मूले में हमने देखा था कि वहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन थी कि 1 लाख से ऊपर का सेल हुआ है तो आपको 1% कमीशन देना है, नहीं तो 0। अभी यहाँ पे क्या है, कंपनी ने बोल दिया कि अभी ऐसा नहीं है। अभी उसका ब्रेकअप दे दिया कि ये सेल का ब्रेकअप ये है कि हरीश ने लैपटॉप इतना बेचा, प्रिंटर इतने का बेचा, सीपीयू इतने का बेचा, और कंडीशन दे दी है कि ऐसे ही बंदों को आप कमीशन देंगे जिनका सेल हर एक यूनिट में, यानी कि लैपटॉप में भी, प्रिंटर में भी, सीपीयू में भी, सब में 40 हज़ार से ऊपर का सेल होना चाहिए। अगर किसी ने 40 हज़ार से नीचे का सेल बेचा है कोई भी प्रोडक्ट का तो उसको कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें इफ़ के साथ में एंड कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करते हैं, इज इक्वल टू इफ़ क्योंकि इफ़ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं कि भाई 1% कमीशन देना है कि नहीं देना है। ठीक है, लेकिन एंड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि तीनों का इंडिविजुअल सेल भी चेक करना है। तो ये इफ़ फंक्शन इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, और फिर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा एंड लिखने के बाद फिर मैं करूँगा ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन में मैं लिखूँगा, देखिए यहाँ पे लॉजिकल 1 2 3 पूछ रहा है वो, तो यहाँ पे पहली कंडीशन दे दी, B5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000। ठीक है, क्योंकि 40,000 से ऊपर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन दे दी मैंने, C5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000, और थर्ड कंडीशन दे दी, D5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000। तो अभी मेरी ये कंडीशन हो गई है पूरी। अब मैं कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज, तो ये एंड फार्मूला क्लोज हो गया। अब हम इफ़ के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ये सारी कंडीशंस आपकी मीट आउट हो गई है तो क्या करना है। हमें इसके बाद लिखना है कि टोटल सेल्स यानी कि E5 इंटू 1%। ठीक है, अगर ट्रू हो गया तो E5 इंटू 1% कर देना है, नहीं तो हमें अभी हर बार अपन क्या करते हैं कि ज़ीरो वैल्यू डालते हैं। अभी मैं आपको एक टेक्स्ट लिखना सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ बेटर लैक नेक्स्ट टाइम, यानी कि आपको इस बार कोई कमीशन नहीं मिल रहा है, आप अगले महीने और मेहनत कीजिए, आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूंगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैं चाहता तो और भी कुछ लिख सकता था कि हार्ड लक, कुछ भी, मैंने ये चूज़ किया है। तो ये मैं करके और ब्रैकेट कर दूंगा क्लोज। तो अभी आप ये मेरा पूरा फॉर्मूला लिखा गया है। तो अभी आप देखेंगे तो पहला जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका लैपटॉप, प्रिंटर, सीपीयू सब में 40,000 से ऊपर का सेल है, इसलिए उसको कमीशन मिल रहा है। अभी नेक्स्ट केस की बात करते हैं हम, विनोद। तो यहाँ पे 64 है तो यहाँ मिलेगा, यहाँ पे है 33 तो नहीं मिलेगा, और ये 48 है तो, लेकिन यहाँ पे जैसे ही 33 हो गया, यानी कि 40,000 से नीचे हो गया, इसका कमीशन 0 आएगा। तो देखते हैं हम लोग हमारा फॉर्मूला ड्रैग करके कि कंडीशन मीट होती है क्या। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो हमने टाइप किया था बेटर लक नेक्स्ट टाइम, वो यहाँ पे टाइप होके आ गया। तो हम लोग ये पूरा नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो देखिए, किसकी जिस भी केस में कमीशन कैलकुलेट हो रहा है वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे सब में 40,000 से ऊपर की सेल रही होगी, और जहाँ जहाँ पे बेटर लक नेक्स्ट टाइम आया है वहाँ पे कहीं ना कहीं 40,000 से कम की होगी। तो दोस्तों, एंड कंडीशन भी आपको समझ में आई होगी। अभी हम लोग बात कर लेते हैं और कंडीशन की। और कंडीशन क्या होता है, जैसे अभी आपने एंड कंडीशन देखी कि सारे की सेल आपको 40,000 से ऊपर होनी चाहिए। अभी क्या है, कंपनी थोड़ी सी मान लीजिए लिबरल है, वो बोलती कि नहीं नहीं, थोड़ा सा भी मेहनत किया है, 40,000 किसी एक प्रोडक्ट की भी सेल चली गई है तो हम उन्हें कमीशन दे देंगे, हम रोकेंगे नहीं उनका कमीशन। ठीक है, लेकिन हाँ,
40,000 तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 40,000 से नीचे है और हम लोग फिर भी कमीशन दे रहे हैं। तो ठीक है, तो इस केस में हम लोग फिर इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर टाइप करेंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन, और इस बार हम लोग टाइप करेंगे और, क्योंकि हम लोग एक भी किसी में से भी 40,000 की सेल हुई है तो हमें कैलकुलेशन करनी है। तो और पहले ले लेंगे B5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000, फिर C5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000, फिर D5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000। ये हमारी कंडीशन हो गई पूरी, तो इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। फिर हम लोग लिखेंगे टोटल सेल्स यानी कि E5 इंटू 1%, यानी कि किसी में भी 40,000 की सेल हो गई है तो 1% लेना है टोटल सेल्स का, और नहीं तो फिर इस बार हम लोग बोल देते हैं हार्ड लक, इन्वर्टेड कॉमर्स में हार्ड लक लिख देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और अभी एंटर प्रेस कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हर एक में सेल सब में 40 से ऊपर है। अभी मैं नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो ये जो विवेक की सेल है उसमें 40 से नीचे है, किसी में भी सेल 40 से ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे ज़ीरो कैलकुलेशन होना चाहिए, यानी हमारा जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसमें हार्ड लक लिखा हुआ आ जाना चाहिए विवेक के सामने। तो मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए दोस्तों, विवेक के केस में 38, 31, 28 यानी कोई भी 40 से ऊपर नहीं था, तो इस केस में हार्ड लक लिखा हुआ गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इफ़ एंड और फंक्शन यूज़ में समझ में आया होगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।